नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कहानियाँ जो आज हम और आप लोगों को आज़ादी के खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कि न जाने कितने देशभक्त वीर वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी है जिसे मात्र 18 वर्ष की उम्र में हमारा राष्ट्रध्वज झुकने नहीं दिया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आज जिनके बारे में बात कर रहे हैं वह वीरांगना है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम में कृष्णकांत बरुआ के घर में हुआ था। ये वारंगवाड़ी गांव के निवासी थे। इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी देवी था और कनकलता मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता जी का निधन हो गया था। कनकलता के पालन पोषण का दायित्व उनकी नानी ने संभाला। वह नानी के साथ गृहस्थी के कार्यों में हाथ बटाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। इतने विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता गया। जब मई 1931 में गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई, उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। फिर भी सभा में अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ उसने भाग लिया। उक्त सभा के आयोजन का प्रबंध विद्यार्थियों ने किया था और सभा के अध्यक्ष प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। कहते हैं उनके अलावा असम के अन्य प्रमुख नेता भी इस सभा में सम्मिलित हुए। ज्योति प्रसाद अग्रवाल राजस्थानी थे। वे असम के प्रसिद्ध कवि और नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके द्वारा असमिया भाषा में लिखे गीत घर घर में लोकप्रिय थे। कहते हैं कनकलता भी प्रभावित हुई और प्रेरित हुई। इन गीतों के माध्यम से कनकलता के बाल मन पर राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित हुआ। सन 1931 में रैयत अधिवेशन में भाग लेने वाले राष्ट्रद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। इसी घटना के कारण असम में क्रांति की आग चारों ओर फैल गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को भी उससे बल मिला। मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। यह ब्रिटिश के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैल गया। असम में शीर्ष नेता मुंबई से लौटते हुए उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिए गए। गोपीनाथ बरदले, सिद्धनाथ शर्मा, मौलाना तैयबुल्ला और विष्णु मेथी आदि जेल में बंद कर दिए जाने के कारण मोही कांत दास, गहनचंद्र गोस्वामी आदि अन्य लोगों को आंदोलन की बागडोर संभाली। अंत में ज्योति प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में गुप्त सभा की गई। फलतः आंदोलन की नई दिशा मिली और पुलिस के अत्याचार और बढ़ गए थे। इसी से स्वतंत्रता सेनानियों से जेल भर गई। कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ा। शासन के दमन के चक्र के साथ आंदोलन भी बढ़ता गया और एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय तक कनकलता विवाह के योग्य हो चुकी थी। उनके अभिभावक उनका विवाह करने के उत्सुक थे, किंतु वह अपने विवाह की उपेक्षा भारत माता की आज़ादी के लिए अधिक महत्वपूर्ण मान चुकी थी। भारत की आज़ादी के लिए वह कुछ भी करने को तत्पर थी। कहते हैं 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर में 62 मील दूर ग्रहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। सुबह सुबह घर पर काम समाप्त करने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। गहनपुर थाने की ओर चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ पड़ा था। उस आत्म बलिदानी जत्थे में सभी युवक युवतियां थी और दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उसके साथी कहीं भाग न जाएं। संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी और बोली, हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नासवान है, तो अतः हम किसी से क्यों डरे? लड़ेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे नारों से आकाश को बुझाती हुई थाने की ओर बढ़ चली। आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब पहुंचा और पीछे से जुलूस के गगनभेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। कहते हैं उस जत्थे के सदस्यों को थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मच गई थी और हर एक व्यक्ति अपने झंडा फहराने को बेचैन था। थाने का प्रभारी पीएम सोम जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ और कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम तो थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, उसके बाद हम लौट जाएंगे।
थाने के प्रभारी ने कनकलता को डांटते हुए कहा, यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वह जो ही आगे बढ़ी, पुलिस ने पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। गोली बोगी कछारी नामक सिपाही ने चलाई थी और दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी, जिसके बाद उनकी तत्काल मृत्यु होगी और दोनों की मृत्यु के बाद गोलियां चलती रही। परिणामतः हेमंत कांत बरुआ, खगेश्वर बरुआ, सुनीश्वर राज खोया और भोला बरदले गंभीर रूप से घायल हो गए। इन युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति प्रज्वलित थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए भी वे लोग आगे बढ़ते गए। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उनके हाथों पर तिरंगा नहीं झुका। उनकी साहस व बलिदान देखकर युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तार कर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक गिरते हुए, किंतु झंडे को न गिरने दिया। उसे एक के बाद एक दूसरे हाथ में थमाते गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। शहीद मुकुंद काकोती के शव को तेजपुर नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से दाह संस्कार तो कर दिया, किंतु कनकलता का शव स्वतंत्रता सेनानी अपने कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले जाने में सफल हो गई। उसका अंतिम संस्कार बारंगवाड़ी में ही किया गया। अपने प्राणों की आहुति देकर उसने स्वतंत्रता संग्राम में अधिक और मजबूती लाई। स्वतंत्रता सेनानियों में उसके बलिदान से नया जोश उत्पन्न हुआ और इस तरह अनेक बलिदानियों का बलिदान हमारी स्वतंत्रता की नींव के पत्थर बने। उनके त्याग और बलिदान की बुनियाद पर ही स्वतंत्रता रूपी भवन खड़ा है। बारंगवाड़ी में स्थापित कनकलता मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, जो कनकलता के आत्म बलिदान की स्मृति में बनाया गया है, कहते हैं आज भी यह भवन स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वीरांगना, देशभक्त, फौजी, सैनिकों की कहानियां आप अपने परिवार व बच्चों को जरूर सुनाया कीजिए, ताकि हम सबको यह महसूस हो सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना परिश्रम व संघर्ष किया था, जिन्होंने अपना बलिदान देकर ये आज़ादी प्राप्त हुई। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।